हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कवर कर रहे हैं बुक्स एंड ऑथर की सीरीज, जो यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी मददगार होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल ट्रेडिशन से संबंधित बुक्स और ऑथर्स को कवर करेंगे। पिछली वीडियो हमने पॉलिटिकल थ्योरी के जितने भी कॉन्सेप्ट थे उनसे बुक्स ऑथर्स को कवर किया है, और आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल ट्रेडिशंस के जितने भी टॉपिक्स हैं सभी से बुक्स और ऑथर्स को कवर करेंगे, जिसमें लिबरलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है, सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरिज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये जो बुक होगी, हर टॉपिक से हम लोग बुक्स ऑथर्स देखेंगे, फिर उसके बाद उसमें एक प्रैक्टिस एमसीक्यू करेंगे और एक टेस्ट क्वेश्चंस देंगे, जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना होगा। इसी प्रकार प्रत्येक टॉपिक से हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो को। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा है बुक्स एंड ऑथर्स का, वो है लिबरलिज्म। तो लिबरलिज्म से पहले जो हमारे थिंकर्स हैं वो हैं जॉन लॉक। तो जॉन लॉक, जिनको फादर ऑफ लिबरलिज्म भी कहा जाता है, इनका कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो नेचुरल राइट्स का है, जिसमें राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी आता है। इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो है अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशंस, जो 1689 में पब्लिश होती है, और टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जो 1689 में पब्लिश होती है। तो जॉन लॉक की ये दोनों इंपॉर्टेंट बुक हैं लिबरलिज्म के लिए। इसी प्रकार एडम स्मिथ, इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इनका इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो इनविजिबल हैंड्स है। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं वो द वेल्थ ऑफ नेशंस है, जो 1776 में पब्लिश होती है, और द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट, जो 1759 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट थिंकर है जेरमी बेंथम, जिनको फाउंडर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है। इनकी प्रमुख पुस्तक है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन, जो पब्लिश होती है 1780 में। एनार्किकल फैलेसी इनकी पुस्तक है, और डिस्कोर्सेस ऑन सिविल एंड पिनल लेजिस्लेचर, जो पब्लिश होती है 1802 में। नेक्स्ट थिंकर हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। इनके आइडियाज को हार्ट ऑफ लिबरलिज्म के रूप में जाना जाता है। इनकी जो प्रमुख पुस्तकें हैं ऑन लिबर्टी, जो 1859 में पब्लिश होती है। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, इनकी 1861 में पब्लिश होती है, और द सब्जुकेशंस ऑफ वुमेन्स, जो इनकी पुस्तक है 1869 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट थिंकर हैं टी एच ग्रीन। इनके जो आइडियाज हैं इनको सोशल लिबरलिज्म के रूप में जाने जाते हैं। इनके जो पुस्तक है उसमें लेक्चर ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल ओब्लिगेशंस आता है, जो 1895 में पब्लिश होता है। एंड प्रोलेगमेना टू इथिक्स आती है इनकी पुस्तक, 1883 में ये पुस्तक पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट जो थिंकर हैं हेराल्ड जेलास्की हैं। इनको जो तो डेवलप थ्योरी करते हैं, प्लूरिस्टिक सोवरेंटी की जो थ्योरी है उसको डेवलप करते हैं। इनकी जो पुस्तक है वो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, जो 1925 में पब्लिश्ड होती है। इन सभी बुक्स का आप नोट्स बना सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेके बाद में इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट थिंकर हैं एफेक हैयक। ये अपने लिए जाने जाते हैं डिफेंस ऑफ द क्लासिकल लिबरलिज्म के लिए, और इनकी जो पुस्तक है वो द रोड टू सर्फडम है, जो 1944 में पब्लिश होती है। इंडिविजुअल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर 1948 में पब्लिश होती है। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ लिबर्टी 1960 में इनकी बुक पब्लिश होती है। नेक्स्ट थिंकर है मिल्टन फ्राइडमैन। ये अमेरिकन इकोनॉमिस्ट एंड नोबेल लॉरेट है। इनकी जो पुस्तक है वो कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम है, जो 1962 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट थिंकर है रॉबर्ट नॉजिक। ये एडवोकेट करते हैं मिनिमल स्टेट की बात करते हैं। इनकी जो पुस्तक है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, 1974 में पब्लिश्ड होती है। तो ये लिबरलिज्म से कॉन्सेप्ट से संबंधित सभी ऑथर्स और बुक हो गए। अब प्रैक्टिस एमसीक्यू देख लेते हैं। यहाँ पर अरेंज करना है, आपको कुछ बुक्स दी है, इनको आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो पहला बुक क्या है? थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट। तो थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट कौन लिखता है? एडम स्मिथ लिखते हैं 1759 में। टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ये जॉन लॉक की पुस्तक है, और ये 1689 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस भी जो है तो एडम स्मिथ के द्वारा लिखी जाती है 1776 में। और ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है ये जेएस मिल के द्वारा लिखी जाती है 1859 में। तो यहाँ पर आपका जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले आपका आएगा 2 नंबर, सेकंड नंबर टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, उसके बाद आपका आएगा फर्स्ट नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में 4 नंबर, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट है, ठीक ना। तो ट्रू ट्रीटीज ऑफ द गवर्नमेंट 1689 में पब्लिश होती है जॉन लॉक के द्वारा।
द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट पुस्तक 1759 में पब्लिश होती है, एडम स्मिथ के द्वारा ये लिखी जाती है। वेल्थ ऑफ द नेशंस 1776 में पब्लिश होती है, एडम स्मिथ के द्वारा लिखी जाती है। और ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है ये जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखी जाती है, जो 1859 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट यहाँ पर टेस्ट क्वेश्चंस नंबर 1 दिया हुआ है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट्स में बताइएगा इस क्वेश्चंस का। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज रिटन बाय द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। तो जिनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है, उनके द्वारा इनमें से कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो पहले आप आइडेंटिफाई करिए फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कौन है और उनकी बुक्स कौन सा है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस है कि ऑन लिबर्टी है या एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन। इनमें से कौन सी बुक उनके द्वारा लिखी गई है, उनको आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट जो बुक्स एंड ऑथर्स का टॉपिक है वो है कंजर्वेटिज्म। तो पहले जो उसके थिंकर्स हैं ये हैं एडमंड बर्क। एडमंड बर्क जो है तो लिखते हैं पुस्तक ए विंडिकेशंस ऑफ नेचुरल सोसाइटी, जो 1756 में पब्लिश्ड होती है। इनकी नेक्स्ट पुस्तक है रिफ्लेक्शंस ऑन रेवोल्यूशंस इन फ्रांस, जो 1719 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट थिंकर्स है एलेक्स जी टॉकविले। इनकी पुस्तक है डेमोक्रेसी इन अमेरिका, 1835 में पब्लिश होती है। और इरविन क्रिस्टोल नेक्स्ट थिंकर है। इनकी पुस्तक जो है टू चीयर्स ऑफ कैपिटलिज्म है, जो 1978 में पब्लिश होती है। एंड रिफ्लेक्शंस ऑफ द नियो कंजर्वेटिज्म, जो 1983 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट थिंकर है माइकल ऑक्सफोर्ड। इनको इनकी जो पहली पुस्तक है रेशनलिज्म इन पॉलिटिक्स एंड अदर एसे, जो 1962 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट इनकी बुक है ऑन ह्यूमन कंडक्ट, जो 1975 में पब्लिश होती है। एक्सपीरियंस एंड इट्स मोड्स, ये 1933 में पब्लिश होती है। एंड एन इंट्रोडक्शन टू लेवियाथन्स, ये इनकी पुस्तक 1946 में पब्लिश होती है। अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है, कुछ ऑथर्स दिए हुए हैं और उनकी बुक्स दी हुई, तो इनको आपको करेक्टली मैच कराना है। तो एडमंड बर्क, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी जाती है, रिफ्लेक्शन ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस लिखी जाती है। एलेक्स डी टॉकविले डेमोक्रेसी इन अमेरिका लिखते हैं, ठीक। इरविन क्रिस्टोन कौन से लिखते हैं, रिफ्लेक्शंस ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म। और माइकल ऑक्सफोर्ड जो लिखते हैं वो पुस्तक लिखते हैं ऑन ह्यूमन कंडक्ट। तो इस प्रकार 1 का सी हो गया, 2 का ए हो गया, 3 का बी हो गया और 4 का डी, यानी सी नंबर जो यहाँ पर आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शंस। एक्सप्लेनेशंस देख लेते हैं। एडमंड बर्क जो पुस्तक लिखते हैं रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, जो 1790 में पब्लिश होती है। एलेक्स डी टॉकविले जो तो पुस्तक लिखते हैं डेमोक्रेसी इन अमेरिका, जो 1835 में पब्लिश होती है। एरविन क्रिस्टोल पुस्तक लिखते हैं रिफ्लेक्शंस ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म, जो 1983 में पब्लिश होती है। एंड ऑक्सफोर्ड जो पुस्तक लिखते हैं ऑन ह्यूमन कंडक्ट लिखते हैं 1975 में ये पुस्तक पब्लिश होती है। टेस्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। क्वेश्चन है हु ऑथर्ड रिफ्लेक्शंस ऑफ ए नियो कंजर्वेटिज्म। तो नियो कंजर्वेटिव जो पुस्तक है इसके ऑथर्स कौन है, आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको इनको जो है तो कमेंट में सही आंसर आपको बताना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है बुक्स एंड ऑथर्स का वो है सोशलिज्म। तो चलिए सोशलिज्म से देख लेते हैं। पहले जो थिंकर्स हैं जोसेफ शुम्पेटर हैं। इनकी जो पुस्तक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी है, जो 1942 में पब्लिश होती है। एडवर्ड बस्टीन है। इनकी जो पुस्तक है एवोल्यूशनरी सोशलिज्म, जो 1899 में पब्लिश होती है। रिचर्ड हेनरी तॉनवे, इनकी पुस्तक है द एक्विजिटिव सोसाइटी, 1924 में पब्लिश होती है। इक्वलिटी इनकी पुस्तक है 1931 में पब्लिश होती है। रेडिकल ट्रेडिशंस है 1964 में पब्लिश होती है। तो ये सभी बुक्स आप लोग नोट्स बना लीजिए या स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख सकते हैं। एंथोनी क्रॉसलैंड जो हैं ये पुस्तक लिखते हैं द फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म, जो 1956 में पब्लिश होती है। एंड सोशलिज्म नाउ, इनकी पुस्तक 1974 में पब्लिश्ड होती है। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन। हु रोड द फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म। द फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म किसके द्वारा लिखी जाती है, जोसेफ शुम्पेटर के द्वारा, एडवर्ड बर्नस्टीन के द्वारा, कि एंथनी क्रॉसलैंड के द्वारा, कि रिचर्ड हेनरी के टॉनविन के द्वारा। तो ये पुस्तक जो लिखी जाती है एंथोनी क्रॉसलैंड के द्वारा लिखी जाती है। तो एंथोनी क्रॉसलैंड है पुस्तक जो फ्यूचर ऑफ सोशलिज्म है, जो 1956 में पब्लिश्ड होती है।
टेस्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। क्वेश्चन है विच आथर रोट द रेडिकल ट्रेडिशंस। द रेडिकल ट्रेडिशंस जो बुक है इसको किसके द्वारा लिखा गया है? एडवर्ड बस्टीन्स के द्वारा, कैंथोनी क्रॉसलैंड के द्वारा, रिचर्ड थॉर्नवे के द्वारा या जोसेफ सुम्पीटर के द्वारा? आपको कमेंट्स में आंसर बताना है। नेक्स्ट बुक एंड ऑथर्स का जो टॉपिक है वो है मार्क्सिज्म। तो चलिए मार्क्सिज्म से बुक्स एंड ऑथर्स देख लेते हैं। तो पहले थिंकर्स हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स की जो पुस्तक है जर्मन आइडियोलॉजी, एंगल्स के साथ मिलकर इसको लिखते हैं। 1846 में ये पब्लिश होती है। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी इनकी 1847 में पब्लिश होती है। मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी या जिसको कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा जाता है, याद रखिएगा, 1848 में पब्लिश होती है, इंपॉर्टेंट है। ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इनकी पुस्तक 1859 में पब्लिश होती है। फ्रेडरिक एंगल्स एंड नेक्स्ट थिंकर इनकी पुस्तक आती है एंटी ड्यूरिंग जो 1877 में पब्लिश होती है। द ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट 1884 में ये बुक पब्लिश होती है। एंड डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर जो इनकी पुस्तक है 1883 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट थिंकर है लेनिन है। इनकी पुस्तक है व्हाट इज टू बी डन 1902 में पब्लिश होती है। इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म इनकी पुस्तक 1917 में पब्लिश होती है। द स्टेट एंड रिवोल्यूशंस इसकी पुस्तक है जो 1917 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट थिंकर है लियोन ट्रोट्स्की। इनकी जो पुस्तक आती है रिजल्ट्स एंड प्रोस्पेक्ट आती है 1906 में आती है। हिस्ट्री ऑफ रशियन रिवोल्यूशंस जो आती है 1913 में पब्लिश होती है। एंड द रिवोल्यूशन बेट्राड जो इनकी पुस्तक है 1936 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट थिंकर है माओ जेडांग। इनकी जो पुस्तक है ऑन द पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप 1949 में पब्लिश होती है। ऑन द 10 मेजर रिलेशनशिप इनका स्पीच है, ऐसे के रूप में जो पब्लिश होता है 1956 में पब्लिश होता है। एंड ऑन द करेक्ट हैंडलिंग ऑफ कंट्राडिक्शंस एमंग पीपल ये भी 1957 में पब्लिश होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब आपको यहाँ पर कुछ ऑथर्स और बुक वर्क्स दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, तो इनको आपको मैच कराना है। कार्ल मार्क्स जो है ये एक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। फ्रेडरिक एंगल्स जो है तो एंट्री ड्यूरिंग लिखते हैं। वी आई लेनिन लिखते हैं व्हाट इज टू बी डन। एंड लियोन ट्रोट्स्की जो लिखते हैं वो द रिवोल्यूशन बेट्राड लिखते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा 1 का डी, 2 का 1, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी, यानी फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है ए वो आपका करेक्ट है। तो मार्क्स जो है तो कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी लिखते हैं। एंगल्स ऑथर्स हैं एंटी ड्यूरिंग के। लेनिन जो है पुस्तक लिखते हैं व्हाट इज टू बी डन। एंड ट्रोट्स्की जो पुस्तक लिखते हैं अ रिवोल्यूशन बेट्राड लिखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके लिए टेस्ट क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। हु ऑथर हिस्ट्री ऑफ रशियन रिवोल्यूशन। तो हिस्ट्री ऑफ रशियन रिवोल्यूशन जो पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा जाता है? वी आई लेनिन के द्वारा, कि कार्ल मार्क्स के द्वारा, लियोन ट्रोट्स्की के द्वारा या फ्रेडरिक एंगल्स के द्वारा? आपको करेक्ट आंसर्स कमेंट्स में बताने हैं। नेक्स्ट बुक एंड ऑथर्स है वो टॉपिक है फेमिनिज्म। तो फेमिनिज्म से देखते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। तो मैरी वोस्टनक्रॉफ्ट, मैरी वोस्टनक्रॉफ्ट जो है तो बुक लिखती हैं विंडिकेशंस ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन जो 1792 में पब्लिश होती है। इसको फर्स्ट टेक्स्ट माना जाता है मॉडर्न फेमिनिज्म का, याद रखिएगा फर्स्ट टेक्स्ट मॉडर्न फेमिनिज्म का विंडिकेशंस ऑफ राइट ऑफ वुमेन है जो 1792 में पब्लिश होता है। साइमन डी ब्यूअर लिखते हैं पुस्तक द सेकंड सेक्स 1949 में पब्लिश होता है। ये सभी बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। तो फेमिनिस्ट थिंकर से जितने भी बुक्स हैं एकदम बिल्कुल इनको ईयर के साथ आप लोग याद कर लीजिएगा। केट मिलेट्स है इनकी पुस्तक इनकी जो पुस्तक है सेक्सुअल पॉलिटिक्स 1970 में पब्लिश होती है। जूलियट मिशेल है इनकी पुस्तक है वुमेन स्टेट 1971। साइको एनालिसिस एंड फेमिनिज्म 1974। फेमाइन सेक्सुअलिटी 1985 में इनकी पुस्तक आती है। नेक्स्ट थिंकर हैं शुल्मेत फेरस्टोन, इनकी पुस्तक आती है द डायलेक्ट्स ऑफ सेक्स 1917 में पब्लिश होती है। कैथरीन ए मैकनोन इनकी पुस्तक है सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्किंग वुमेन 1979 में। टुवर्ड्स अ फेमिनिस्ट थ्योरी ऑफ ए स्टेट 1989 में पब्लिश होती है। इन ओनली वर्ड्स इनकी पुस्तक है 1993 में पब्लिश होती है। जर्मेन ग्रियर हैं इनकी पुस्तक है द फीमेल इनाच जो 1970 में पब्लिश होती है। सुसेन ब्राउन मिलर हैं इनकी पुस्तक है अगेंस्ट आवर विल 1975 में पब्लिश होती है। इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिएगा।
ईव इंसलर हैं, इनकी पुस्तक है द वेजिना मोनोलॉग्स जो 1966 में पब्लिश होती है। द गोरिल्ला गर्ल्स इनकी 1998 में पब्लिश होती है। जेमिना जेनिफर बाउगार्डन एंड एमी रिचर्ड्स इनकी पुस्तक है मैनिफेस्टा यंग वुमेन फेमिनिज्म इन द फ्यूचर जो 2000 में पब्लिश होती है। रेबिका सोलनिथ है, इनकी पुस्तक है मैन एक्सप्लेन थिंग्स टू मी 2014 में इनकी बुक पब्लिश होती है। जेसिका वेलेंटी है, इनकी पुस्तक है सेक्स ऑब्जेक्ट ए मेमोयर जो 2016 में पब्लिश होती है। लाउरा बेट्स हैं, इनकी पुस्तक है एवरीडे सेक्सिज्म जो 2016 में इनकी पुस्तक पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट थिंकर है बेटी फ्रीडमैन, इनकी पुस्तक आती है द फेमाइन मिस्टिक 1963 में पब्लिश होती है। हेलेनी सिक्सॉक्स इनकी पुस्तक आती है द लॉ ऑफ मेडुसा जो 1975 में पब्लिश होती है। जोलिया क्रिस्टेवा इनकी पुस्तक आती है द पावर ऑफ हॉरर, इंपॉर्टेंट बुक है याद रखिएगा, 1918 में पब्लिश होती है। कार्लोल गिलिगन इनकी पुस्तक है ए डिफरेंट वॉइस 1982 में पब्लिश्ड होती है ये पुस्तक। अब यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया है, आपको इसको करेक्ट आंसर्स देखना है क्या है। अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यहाँ पर कुछ वर्क्स दिए हुए आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। द सेकंड सेक्स जो पुस्तक है ये मैरी वोस्टनक्रॉफ्ट के द्वारा लिखी जाती है और 1949 में पब्लिश्ड होती है। ठीक। विंडिकेशंस ऑफ राइट ऑफ वुमेन्स जो है, सॉरी देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। सेकंड सेक्स जो है तो साइमन डिव्यूअर के द्वारा लिखी जाती है 1949 में। और विंडिकेशंस ऑफ राइट ऑफ वुमेन्स जो है तो मैरी वोस्टनक्रॉफ्ट के द्वारा लिखी जाती है। द फेमाइन मिस्टीक जो पुस्तक है बेटी फ्रीडम्स के द्वारा लिखी जाती है 1963 में लिखी जाती है। राइट्स ऑफ वुमेन्स जो है ये 1794 में 92 में लिखी जाती है। और द लॉ ऑफ मेडुसा जो पुस्तक है ये हेलेन एसेक्स के द्वारा लिखी जाती है 1975 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सबसे पहले कौन सी आ रही है इसमें, सबसे पहले आपकी 1972 सेकंड नंबर ऑप्शन सेकंड से आपका शुरुआत होगा। ठीक है ना, सेकंड सबसे पहले है फिर 1 3 4 यानी एवेंडिकेशंस ऑफ राइट ऑफ वुमेन्स जो पुस्तक है 1792 में मैरी वोस्टनक्रॉफ्ट के द्वारा लिखी जाती है। द सेकंड सेक्स जो पुस्तक है 1949 में साइमन डिब्यूअर के द्वारा लिखी जाती है। फेमाइन मिस्टिक्स जो पुस्तक है बेटी फ्रीडन के द्वारा 1963 में लिखी जाती है। एंड द लॉ ऑफ द मेडुसा जो पुस्तक है हेलेन सियोक्स सॉस के द्वारा लिखी जाती है 1975 में। ये सभी पुस्तक आपको याद रखना है। टेस्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हु रोट द पावर ऑफ हॉरर, तो पावर ऑफ हॉरर पुस्तक जो है ये किसके द्वारा लिखी जाती है, आप लोग इसको कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर का जो टॉपिक है वो है इकोलॉजिज्म। तो सबसे पहले जो थिंकर्स हैं EF सुमाकर हैं, ये पुस्तक लिखते हैं स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो 1973 में पब्लिश होती है। जेम्स लवलॉक जो हैं ये गाया लिखते हैं, जो गाया हाइपोथेसिस भी देते हैं, 1979 में पब्लिश होती है इनकी बुक। एंड द एजेस ऑफ गाया 1989 में इनकी बुक पब्लिश होती है। मेरे बुकचिन है, इनकी पुस्तक है पोस्ट स्कार्सिटी एनार्किज्म 1971 में पब्लिश होती है। द इकोलॉजी ऑफ फ्रीडम इनकी पुस्तक है 1982 में पब्लिश होती है। एंड रीमेकिंग सोसाइटी 1989 में पब्लिश होती है। राचेल कार्सन है, इनकी पुस्तक है द साइलेंट स्प्रिंग जो 1962 में इनकी बुक पब्लिश होती है। नेक्स्ट थिंकर है कार्लोनी मर्चेंट, इनकी पुस्तक आती है द डेथ ऑफ द नेचर जो 1918 में पब्लिश होती है। एंड रेडिकल इकोलॉजी इनकी पुस्तक आती है 1992 में पब्लिश होती है। रुडोल्फ वेहरो हैं, इनकी पुस्तक आती है सोशलिज्म एंड सर्वाइवल 1982 में। फ्रॉम रेड टू ग्रीन 1984 में। एंड बिल्डिंग द ग्रीन मूवमेंट 1986 में इनकी बुक पब्लिश होती है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस दिया हुआ है जिसको आपको अरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है किस क्रम में ये बुक पब्लिश हुई है। तो पोस्ट स्कार्सिटी एनार्किज्म इसका जो पब्लिकेशन ईयर है वो 1971 है। साइलेंट स्प्रिंग राचेल कार्सन के द्वारा 1962 में लिखी जाती है। डेथ ऑफ नेचर पुस्तक पब्लिश होती है जो 1918 में पब्लिश होती है। और लवलाक के द्वारा गाया जो पुस्तक लिखी जाती है 1979 में ये बुक पब्लिश होती है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आपका सेकंड आएगा, उसके बाद 1 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, फिर 1 आएगा,
4 आएगा फिर 3 आएगा, यानी सी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट है। ठीक, तो साइलेंट स्प्रिंग जो पुस्तक है 1962 में राचल कार्सन्स के द्वारा लिखी जाती है। पोस्ट स्कार्सिटी एनार्किज्म 1971 में जो पुस्तक आती है मैरी बुकचेंस के द्वारा आती है। द डेथ ऑफ नेचर्स पुस्तक 1980 में कार्लेन मर्चेंट के द्वारा आती है। गाया जो पुस्तक है 1979 में जेम्स लवलॉक के द्वारा लिखी जाती है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए था वो सी नंबर ऑप्शन होना चाहिए था। ठीक, टेस्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, वो क्या होगा? क्वेश्चन है आपका, स्मॉल इज ब्यूटीफुल इज रिटन बाय, तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है आपको कमेंट्स में बताना है। ई एफ सुमाकर, जेम्स लवलॉक, मैरी बुकचिन या राचेल कार्सन के द्वारा। करेक्ट आंसर क्या होगा आपको कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट बुक और ऑथर्स का जो टॉपिक है वो है मल्टी कल्चरलिज्म। तो मल्टीकल्चरलिज्म से देख लेते हैं बुक्स एंड ऑथर्स। विल किमिल्का जो पुस्तक लिखते हैं लिबरलिज्म कम्युनिटी एंड कल्चर 1989 में। मल्टीकल्चरलिज्म सिटीजनशिप 1995 में आती है। एडवर्ड सैड की जो पुस्तक है ओरिएंटलिज्म जो 1978 में आती है। कल्चर एंड इंपीरियलिज्म इनकी पुस्तक 1993 में आती है। चेल्स टेलर पुस्तक लिखते हैं सोर्स ऑफ द सेल्फ 1989 में पब्लिश होती है। द पॉलिटिक्स ऑफ रिकॉग्निशंस जो है 1994 में पब्लिश्ड होती है। बीकू फारीक लिखते हैं रीथिंकिंग मल्टीकल्चरिज्म जो 2000 में पब्लिश्ड होती है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चंस है, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। ठीक ना, तो विल किमिल्का की पुस्तक क्या है आपका? सबसे पहले लिबरलिज्म कम्युनिटी एंड कल्चर, डी नंबर है। एडवर्ड साइड जो है तो ओरिएंटलिज्म लिखते हैं। चार्ल्स टेलर्स की जो पुस्तक आती है वो सोर्स ऑफ द सेल्फ आती है। और भीखू फारीक जो लिखते हैं वो रीथिंकिंग मल्टी कल्चरिज्म लिखते हैं। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1 का डी, 2 का ए, 3 का सी, 4 का बी, यानी ए नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाएगा। तो किमिल्का जो है तो पुस्तक लिखते हैं लिबरलिज्म कम्युनिटी एंड कल्चर। एडवर्ड साइड पुस्तक लिखते हैं ओरिएंटलिज्म। चार्ल्स टेलर जो है तो सोर्स ऑफ द सेल्फ लिखते हैं। और भीखू फारीक जो है तो रीथिंकिंग मल्टी कल्चरिज्म पुस्तक लिखते हैं। टेस्ट क्वेश्चन नंबर 7 है जिसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। हु रोट रीथिंकिंग मल्टीकल्चरिज्म, तो रीथिंकिंग मल्टीकल्चरिज्म जो पुस्तक है इसको किसके द्वारा लिखा जाता है? चार्ल्स टेलर, एडवर्ड सैड, भीखू पारीख या विल किमिल्का के द्वारा। तो आपको करेक्ट आंसर्स कमेंट्स में बताना है। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स का जो टॉपिक है वो है पोस्ट मॉडर्निज्म और ये आखिरी टॉपिक है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। फेडरिक निस्से जो है तो पुस्तक लिखते हैं बियॉन्ड गुड एंड इविल 1886 में पब्लिश होती है। मार्टिन हेडेगर जो पुस्तक लिखते हैं बीइंग एंड टाइम 1927 में पब्लिश होती है। जीन फ्रैंकोइस लियोटार्ड जो है तो पुस्तक लिखते हैं द पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस 1979 में पब्लिश होती है। मिशेल फुकोल्ट जो पुस्तक लिखते हैं मैडनेस एंड सिविलाइजेशन 1961। द बर्थ ऑफ द क्लिनिक 1963, द ऑर्डर ऑफ द थिंग्स 1966, डिसिप्लिन एंड पनिश 1975 एंड द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी 1976। ये बिल मिल्का के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। जैक डरीडा के द्वारा लिखी हुई पुस्तकें हैं राइटिंग एंड डिफरेंस 1967 में। मार्जिन ऑफ फिलॉसफी जो इनकी पुस्तक लिखी जाती है 1972 में। स्पेक्टर ऑफ मार्स जो है तो 1993 में लिखी जाती है। नेक्स्ट थिंकर है रिचर्ड रॉटरी, इनके द्वारा पुस्तक लिखी जाती है फिलॉसफी एंड द मिरर ऑफ नेचर 1979 में लिखी जाती है। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ प्रैग्मेटिज्म जो पुस्तक है 1982 में लिखी जाती है। कॉन्टिजेंसी आयरनी एंड सॉलिडरिटी 1989 में इनकी पुस्तक लिखी जाती है। चलिए मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, एक तरफ थिंकर्स दिया हुआ है दूसरी तरफ आपको वर्क्स दिए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। तो फेडरिक नित्से के द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है बियॉन्ड गुड एंड इविल लिखी जाती है। मिशेल फुकोल्ट के द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है वो है डिसिप्लिन एंड पनिश। ठीक, जैक्स डरीडा के द्वारा जो पुस्तक लिखी जाती है मार्जिन ऑफ फिलॉसफी लिखी जाती है। रिचर्ड रोटरी के द्वारा जो लिखी जाती है वो फिलॉसफी ऑफ एंड मिरर ऑफ नेचर पुस्तक लिखी जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1 का डी, 2 का बी हो गया, 3 का ए हो गया और 4 का सी, यानी फर्स्ट नंबर आपका ऑप्शन से यहाँ पर वो करेक्ट है। नीचे जो है तो पुस्तक लिखते हैं बियॉन्ड गुड एंड इविल। फुकोल्ट लिखते हैं डिसिप्लिन एंड पनिश। डेरिडा लिखते हैं मार्जिन ऑफ फिलॉसफी एंड रॉर्टी जो पुस्तक लिखते हैं फिलॉसफी एंड द मिरर ऑफ नेचर्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर है।
टेस्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसका आंसर आपको कमेंट्स में बताना है। हु ऑथर द पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस, ए की टेक्स्ट इन पोस्ट मॉडर्न थ्योरी। पोस्ट मॉडर्न थ्योरी की एक की टेस्ट है, पोस्ट मॉडर्न कंडीशंस किसके द्वारा लिखा जाता है? फ्रेडरिक नित्शे के द्वारा, कि जैक डेरिडा के द्वारा, कि जीन फ्रांकोइस लियोटार्ड के द्वारा, या रिचर्ड रोटरी के द्वारा? करेक्ट आंसर आप कमेंट्स में जरूर बताएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा बुक्स एंड ऑथर्स का सेकंड जो है तो वीडियो, जिसमें हमने पॉलिटिकल ट्रेडिशन से संबंधित सभी हमने ऑथर्स और बुक्स को कवर करा है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद, थैंक यू।